हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फैंस ऑफ डब्ल्यूई की एक और नई वीडियो में। एक लंबे ब्रेक के बाद वापस से आ चुका हूँ आप सभी के सामने एक और नई वीडियो लेकर। और धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आगे भी यही प्यार मिलता रहेगा मेरी वीडियो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो कल हुआ मंडे नाइट रॉ पर ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जो देखने में एकदम मॉडर्न टाइप का लग रहा था, मॉडर्न एरा का लग रहा था। और जो डिज़ाइनिंग है नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की वो पुराने वाले से ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस बीच में एक डब्ल्यू आ गया है जो कि कंपनी का लोगो है। अब देखना ये होगा कि नाइट ऑफ चैंपियंस में कौन मिलता है हमको हमारा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जिसके लिए जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है जो कि होना है नाइट ऑफ चैंपियन में नया चैंपियन मिलेगा। उसके लिए WWE जो है ड्राफ्ट के बाद शुरू करेगी उसके लिए कंपटीशन। जैसे कि हमको पहले भी हम जानते हैं किस तरीके से होता है WWE का किसी भी नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को बनाने के लिए जो मैचेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। कई सारे मैचेस होते हैं, फिर हमको फाइनलिस्ट मिलते हैं, फिर मिलता है हमको एक नया चैंपियन। अब देखना होगा कौन बनता है एट नाइट ऑफ चैंपियंस। आगे बात करते हैं हमारे द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। एज हाल ही में लोगन पॉल हैं उनके शो पर जाते हैं और उस पॉडकास्ट में वो बताते हैं कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, उनके पास ऑलमोस्ट 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है, और जिसके चलते वो जो WWE में जो रेसलिंग करना चाहते हैं वो एलाइट का तरीके से करना चाहते हैं, यानी कि काफ़ी बढ़िया बढ़िया मैचेस वो देना चाहते हैं। इस तरीके से वो बताते हैं। अब आगे देखना ये हुआ कि जो एज है उनको किस तरीके की बुकिंग मिलती है, किस तरीके के मैचेस मिलते हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर से हम देखते आ रहे हैं रेसलमेनिया के बाद से जो उनकी राइवलरी है वो जजमेंट डे के अगेंस्ट ही चल रही है, जो उन्होंने खुद क्रिएट करी थी। और हाल ही में उनका लास्ट मैच रेसलमेनिया में ही हुआ है फिन बेलर के अगेंस्ट हेल इन अ सेल में, और उसके बाद से वो अपीयर नहीं हुए हैं शोज़ पर। अब देखना होगा किस तरीके से WWE उनको मैचेस और आगे देगी, और जो वो चाहते हैं एलाइट करना WWE में रेसलिंग मैचेस में, क्या वो कर पाएंगे या नहीं। आगे वो पॉडकास्ट पर भी बताते हैं, जो एज हैं वो बताते हैं अंडरटेकर की जो स्ट्रीक थी रेसलमेनिया 30 में जो ब्रॉक लेसनर ने तोड़ी थी उसके ऊपर, वो जो कि ब्रॉक लेसनर ने स्ट्रीक तोड़ी थी उसकी बजाय अगर रोमन रिंग्स उस स्ट्रीक को तोड़ के आगे जाके तो वो काफ़ी अच्छा होता। यानी वो क्लियरली इसके ऊपर ये बताते हैं कि जो ब्रॉक लेसनर जो हैं उन्होंने जो स्ट्रीक तोड़ी वो उनको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी रेसलमेनिया 30 में। वो चाहते थे कि WWE उसको आगे कंटिन्यू करे और रोमन रिंग्स के ज़रिए उस स्ट्रीक को एंड करवाए अगर कराना ही था तो, वरना उस स्ट्रीक को चलने देते, ऐसा काफ़ी लोगों का भी मानना है। और ख़ुद अंडरटेकर ये चाहते हैं, मतलब अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वो भी चाहते थे कि अगर ये स्ट्रीक तोड़े तो ब्रॉक लेसनर की बजाय कोई और सुपरस्टार तोड़े। और उन्होंने खुद बताया था कि एक इंटरव्यू में कि वो रोमन रिंग्स होते तो काफ़ी बेहतर होता, जिन रोमन रिंग्स ने हालांकि रेसलमेनिया 33 में भी उनको हराया है। आगे बात करते हैं हमारे द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में, जो कि हाल ही में स्मैकडाउन में अपीयर हुए थे, और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे, जहाँ पे उनका मैच हुआ था अगेंस्ट वाइकिंग राइडर्स विद टीमिंग अप रिकोशे। अब देखना ये होगा कि वो कितने लंबे समय तक वो बाहर रहते हैं WWE से इंजर्ड होने के बाद, कितने टाइम बाद वो अपना रिटर्न करेंगे, या कितनी गहरी उनको चोट लगी है या इंजरी वो कितने समय तक चलेगी, वो रिपोर्ट जब आएंगी मैं आगे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे बात करते हैं, कल रॉ होने से पहले CM पंक को स्पॉट किया गया था बैक स्टेज रॉ पर। बताया जा रहा है उनकी ट्रिपल एच के साथ भी काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी और मिस के साथ भी, और बताया जा रहा है वो काफ़ी देर तक बैक स्टेज पर भी थे रॉ के स्टार्ट होने से पहले। अब देखना ही होगा जो उनके रूमर्स आ रहे हैं AEW में रिटर्न होने के, क्या वो सच है या फिर वो WWE में अपना रिटर्न करेंगे। आगे जो रिपोर्ट्स आएंगी CM पंक को लेकर वो आपको मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं सेंटिनो मरेला के बारे में। आपने नाम सुना हो या नहीं, अगर जो पुराने व्यूअर्स हैं WWE के उन्होंने देखा भी होगा सेंटिनो मरेला को, जो कि रॉयल रंबल में अपीयर हुए थे और केन ने उनको 1 सेकंड के अंदर ही एलिमिनेट कर दिया था रॉयल रंबल मैच से। हाल ही में उन्होंने दोबारा से इंटरेस्ट जताया है रॉयल रंबल में अपीयर होने के लिए। अब देखना होगा WWE उनको अलाउ करती है रॉयल रंबल 2024 में अपीयर होने के लिए या नहीं। आगे बात करते हैं WWE रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों के स्टेजेस को लेकर। जो नए स्टेज के ऊपर जो बातें हो रही थी पिछले साल से ही, जो कि बताया जा रहा था कि रेसलमेनिया के बाद से हो सकता है चेंज हो जाए या रॉयल रंबल के बाद से, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है जो कई सारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं WWE बैक स्टेज पर, जो नहीं चाहते कि न्यू स्टेजेस बने
या कोई नई डिज़ाइन के स्टेजेस उनको दिखाए जाएं। लेकिन काफ़ी लोग चाहते भी हैं बैक स्टेज पर कि नए स्टेजेस लाए जाएं WWE रॉ और स्मैकडाउन दोनों शोज़ के लिए। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो ग्रुप्स हैं उसके चलते ये जो प्लान है इसको बंद नहीं किया गया है, इसको आगे भी लंबा देखा जाएगा क्या नए स्टेजेस आएंगे या नहीं। क्या आपको भी लगता है नए स्टेजेस आने चाहिए, या आप जो स्टेज अभी प्रेजेंट में रॉ और स्मैकडाउन दोनों पर चल रहे हैं उनसे आप बोर हो गए हैं? आगे बात करते हैं रॉ स्मैकडाउन को लेकर ही, क्योंकि ड्राफ्ट अब ज़्यादा दूर है नहीं, आने वाले स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट हो जाएगा। उसके बाद से जब रॉ पर ड्राफ्ट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो रॉ है और स्मैकडाउन दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, दोनों ही ब्रांड अलग अलग काम करेंगे और उनके जो सुपरस्टार्स हैं, जो भी रेसलर्स हैं, वो आपस में शेकअप नहीं करेंगे। उसके ऊपर ही रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो WWE है वो स्प्लिट पेपर व्यूज़ ला सकती है, यानी स्मैकडाउन और रॉ के लिए अलग अलग पेपर व्यूज़ हो सकते हैं। ये अभी रूमर्स ही हैं, ये अभी कंफर्म डिटेल्स नहीं है। आगे अगर डिटेल्स आएंगी इन रिपोर्ट के ऊपर तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आगे बात करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियन रोमन रिंग्स को लेकर। जो रोमन रिंग्स के टाइटल हैं WWE एंड यूनिवर्सल टाइटल, दोनों को मर्ज करने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, यानी दोनों टाइटल्स को एक कर दिया जाए, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क इसलिए रुका हुआ है क्योंकि जो यूनिवर्सल टाइटल है उसके साथ जो रेन चला आ रहा है रोमन रिंग्स का, उसका फिर क्या होगा? क्योंकि अगर दोनों टाइटल एक हो जाएंगे तो उसके बाद एक जो नया टाइटल आएगा उसके साथ ही रोमन रिंग्स को आगे चलना होगा और वही रेन जो है वो स्टार्टिंग हो जाएगा ज़ीरो से। तो जब नाइट ऑफ चैम्पियंस के आसपास जब 1000 दिन हो जाएंगे रोमन रिंग्स को एज ए यूनिवर्सल चैम्पियन, तो शायद हो सकता है एक नए टाइटल्स आ जाएं, या फिर जब तक रोमन रिंग्स हार नहीं जाते उनमें से कोई भी एक टाइटल तब तक उनको एक ही रखा जाए, मतलब दोनों को अलग अलग रखा जाए, एक ना किया जाए। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं जब WWE ने नया वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप लॉन्च कर दिया है, मतलब कि जो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन है उसको बनाया जाएगा ड्राफ्ट के बाद। तो ये बताया जा रहा है जो यूएसए नेटवर्क है, यानी जो जहाँ पर रॉ आता है आपका यूएसए नेटवर्क पर अमेरिका में, यूएसए नेटवर्क डिमांड कर रहा है रोमन रिंग्स को विद ब्लड लाइन, ना कि उस नए वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। यानी जो नया वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन, यानी जब यूएसए नेटवर्क जब रोमन रिंग्स अपीयर नहीं होते थे तब वो डिमांड करते थे एक टाइटल को रॉ पर, लेकिन अब जब टाइटल भी आ चुका है रॉ के लिए ही है, ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स ये हैं वो रॉ के लिए ही है वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, क्योंकि इस रोमन रिंग्स जो है वो ड्राफ्ट हो जाएंगे स्मैकडाउन पर जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन यूएसए नेटवर्क वाले जो हैं वो ये चाहते हैं रोमन रिंग्स ड्राफ्ट हो रॉ पर, इंस्टीड वो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप उनके लिए सेकंड ऑप्शन है। रोमन रिंग्स को वो चाहते हैं विद होल ब्लड लाइन ऑन रॉ। तो क्या है आपके थॉट्स इस पूरी वीडियो पर? या जो आज की भी कोई भी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन फ्री है, प्लीज़ उसको दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार इन वीडियोस को दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।